Welcome to Rizvi's e-learning channel. तो गुड मॉर्निंग क्लास। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पहले देखा था सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल देखा था, बैलेंस अनबैलेंस देखा था। उसके बाद हम लोग ने उसमें पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस देखा। उसके बाद आता था हमारा थ्री फेज का एवरेज थ्री फेज इन पावर सिस्टम सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स में। ठीक है, तो अब हमारा नया टॉपिक है इसमें सीक्वेंस इम्पीडेंस और सीक्वेंस नेटवर्क। इसमें पावर सिस्टम इसमें हमारे दो टॉपिक्स हैं। अब क्या, सीक्वेंस इम्पीडेंस और दूसरा है हमारा सीक्वेंस नेटवर्क। ठीक, अब सीक्वेंस इम्पीडेंस पहले देखते हैं। सीक्वेंस इम्पीडेंस क्या होता है हमारा? सीक्वेंस इम्पीडेंस हमारे वो होते हैं जो भी हमारा सर्किट है उसमें जो करंट फ्लो कर रही है उससे जो पॉजिटिव सीक्वेंस निकल रहा है, नेगेटिव सीक्वेंस निकल रहा है या जीरो सीक्वेंस। पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस किसकी? आर वाई बी तीन फेज की। इसके भी क्या होंगे? तीन पार्ट्स, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। ठीक, पॉजिटिव देखते हैं पहले, मतलब सीक्वेंस इम्पीडेंस में भी पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस। पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस में क्या हुआ? जो भी हमारी करंट फ्लो कर रही है, वो जो भी इम्पीडेंस आपको प्रोवाइड कर रही है वो क्या कर रही है? पॉजिटिव में। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है हमारी Z1 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1। ठीक है, तो जब भी पॉजिटिव सीक्वेंस क्या होगा उसमें पॉजिटिव करंट फ्लो करेगी और वो भी पॉजिटिव इंपीडेंस ही आपको प्रोवाइड करेगी। तो वो होते हैं हमारे पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस। नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस, नेगेटिव सीक्वेंस में क्या हुआ? सेम एज इट इज, जब आपकी सिस्टम में आपको क्या होगा? नेगेटिव करंट फ्लो करेगी तो नेगेटिव इंपीडेंस जनरेट होगा। नेगेटिव इंपीडेंस जनरेट हुआ तो क्या होगा? Z2 इज इक्वल टू V2 अपॉन I2। ठीक, ये होगा सेम एज इट इज। जीरो में क्या है? जीरो में कोई करंट बराबर की फ्लो कर रही है बट उनमें फेज डिफरेंस कुछ नहीं था। बैलेंस अनबैलेंस हमने देखा था, तो इसके लिए क्या था? Z0 इज इक्वल टू V0 अपॉन I0। 1 2 और 0 ये किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आपके पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, बैलेंस्ड आपने कंडीशन देखी थी। बैलेंस अनबैलेंस्ड में फेज सीक्वेंस था आपका, ये हो गया आर वाई बी का था 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि अगर आर का हम बनाएं तो आर में कुछ वेव ये फ्लो कर रही है। ठीक, अब y पे आते हैं। y में क्या है? 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पे है, तो वो कहीं ना कहीं यहां से होगा। ये था आपका क्या? r वाला। तो y कहाँ है? जस्ट 120 डिग्री पे है, मतलब जब इसका 90 डिग्री हुआ तो यहां से क्या फ्लो किया? y। ठीक है, तो ये टर्म्स आपका कौन सा हुआ? y। अब उसी तरह y से भी क्या है? 120 डिग्री डिप्लेस पे क्या है? b, r y b। तो जब कभी y का 90 होगा और r का कितना हो रहा है? 80 पे जाएगा, क्रॉस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं b आपका यहां से शुरू होगा। करेगा? ठीक है, तो ये हुआ, ये किसका हुआ? b का हुआ। ठीक, आर बाई बी तीनों वहीं से फ्लो कर रही हैं। यही चीज आपने पॉजिटिव में भी देखा था। पॉजिटिव में क्या था? सेम एज इट इज था। अनबैलेंस्ड में क्या? तो नेगेटिव में क्या हो रहा था? मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था, बस फेज डिफरेंस सेम था।
फेज डिफरेंस आपका सब सेम है, बस उसमें क्या था, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था, किसी पे 240, किसी पे 210, किसी पे 220, कुछ भी आ रहा था निगेटिव में। 0 आर वाई बी कॉमन था, कुछ नहीं, तो मतलब इसमें क्या है, आर भी यहीं से, वाई भी यहीं से और बी भी यहीं से, तो इसमें क्या है हमारा आर वाई बी तीनों इसी में हमारा फ्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो सीक्वेंस इम्पीडेंस क्या होगा, सब डिपेंड किस पे कर रहा है, पॉजिटिव पे, नेगेटिव पे और आपके जीरो पे। ठीक है, अब सीक्वेंस नेटवर्क आते हैं। वो तो सिर्फ इम्पीडेंस की बात हुई हमारी कि जब पॉजिटिव करंट फ्लो होगा, नेगेटिव करंट फ्लो होगा या जीरो करंट फ्लो होगा। अब सीक्वेंस नेटवर्क आते हैं। नेटवर्क आ गए तो नेटवर्क में क्या है, नेटवर्क में करंट भी आएगा, वोल्टेज भी आएगा, तो इसमें भी सेम एज इट इज क्या, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सीक्वेंस में भी पॉजिटिव में क्या आएगा, इसमें जाहिर सी बात है आपका पॉजिटिव करंट फ्लो करनी चाहिए, पॉजिटिव वोल्टेज भी आपका उसमें फ्लो होना चाहिए, तो ही आपका क्या होगा, सीक्वेंस नेटवर्क में पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क होगा। जो भी आपका पावर सिस्टम होगा उसमें अगर पॉजिटिव ही दौड़ रही होगी तो आपका पॉजिटिव हुआ। नेगेटिव में ये होना चाहिए कि नेगेटिव करंट फ्लो होगी और नेगेटिव ही इम्पीडेंस भी होगा और प्लस नेगेटिव वोल्टेज भी है। इम्पीडेंस आपका नेगेटिव ये वाला और नेगेटिव करंट भी, तो वो हुआ हमारा सीक्वेंस नेटवर्क का नेगेटिव पार्ट। जीरो में एज इट इज जीरो इम्पीडेंस फ्लो करेगा, जीरो करंट फ्लो करेगी, वो हो गया हमारा सीक्वेंस नेटवर्क। नेटवर्क में क्या आ रहा है आपका हमारा इम्पीडेंस भी आ रहा है प्लस उसमें करंट भी आ रहा है। कहीं ऐसा नहीं कि आपके पॉजिटिव वाले में आपका ये नेगेटिव इम्पीडेंस फ्लो करे और पॉजिटिव करंट फ्लो करे, ये पॉसिबल नहीं है। उसी तरह नेगेटिव वाले में पॉजिटिव करंट फ्लो करे और नेगेटिव ही इम्पीडेंस हो, ऐसा नहीं है। वो किस पे जा रहा है, इम्पीडेंस पे। जब नेगेटिव करंट फ्लो करेगी तो नेगेटिव इम्पीडेंस ही जनरेट होगा। सेम एज इट इज नेटवर्क में जब नेगेटिव इम्पीडेंस फ्लो करेगी, नेगेटिव करंट भी होगा, तो वो होगा हमारा क्या कहलाएगा, एक नेटवर्क पावर सिस्टम में। ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारा सीक्वेंस इम्पीडेंस और सीक्वेंस नेटवर्क। किसके बेस पे, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो के बेस पे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो पावर सिस्टम में कितने फॉल्ट्स होते हैं, कैसे कैसे फॉल्ट्स हो सकते हैं, उसको हम लोग जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए थैंक यू क्लास।